नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द नीति में। मैं राजेश्वर जायसवाल हूं। हम अभी बात कर रहे हैं निशांत कुमार की। जी हां, निशांत कुमार वहीं जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुपुत्र हैं, इंजीनियर हैं, पढ़ाई अच्छी खासी की है उन्होंने। मसूरी से और पटना से उनका स्कूलिंग हुआ है और इंजीनियरिंग किया है उन्होंने बीआईटी मेसरा से। बहुत बढ़िया इंस्टीट्यूट है वो। और पूरा परिपक्व होकर के बहुत सारे झंझावतों को झेलते हुए और उसको पार करते हुए वो राजनीति में कदम रख रहे हैं। अब तो ये अपरिहार्य है कि उनको राजनीति में आना ही है, उनकी पार्टी चाहती भी है। जदयू बिहार में एक ऐसी पार्टी है जिसमें युवाओं की संख्या बहुत कम है और युवाओं को जो अपनी तरफ आकर्षित करे, पार्टी में इस तरह के तत्वों की बहुत कमी है। नीतीश कुमार भी अब युवाओं को आकर्षित नहीं कर पाते और जो सबसे बड़ा विपक्ष है बिहार का, राजद, उसमें युवाओं की भरमार है। सबसे पहले तो वो उसमें तेजस्वी हैं और तेज प्रताप हैं और भी बहुत सारे लोग हैं। जेएनयू के बहुत सारे प्रोडक्ट उसमें आ चुके हैं। तो नीतीश कुमार और उनकी जो पार्टी है जनता दल यूनाइटेड, उसमें कोई ऐसा चाहिए जो युवाओं को और बिहार के लोगों को आकर्षित कर सके। जबकि नीतीश कुमार का काम जो है वो सभी जगह दिखता है, चाहे जितना हो। दूसरे राज्यों से अगर तुलना करेंगे तो कमी तो दिखेगी, लेकिन बिहार में अगर देखें तो उन्होंने अपने आने के बाद आमूल चूल परिवर्तन किया है। एक दो क्षेत्रों में कुछ कमी अवश्य दिखती है, जिसमें शिक्षा है और स्वास्थ्य है, उसमें भी उत्तरोत्तर परिवर्तन होते जा रहा है। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि वंशवाद पे जो हमला होता है वो एक पार्टी है जो करती है। वो कौन सी पार्टी है? भाजपा है। वो विपक्ष के जो सबसे मजबूत नेता हैं अभी, राहुल गांधी, उन पर होता है। और सबसे बड़ा हमला उन पर इसलिए होता है कि वंशवाद के सबसे बड़े जड़ जो हैं वो राहुल गांधी माने जाते हैं। उसके बाद वो अखिलेश को भी उसमें रखते हैं, मुलायम सिंह के पुत्र हैं। उसके बाद तेजस्वी को रखते हैं, तेज प्रताप को रखते हैं, मीसा भारती को रखते हैं। तो ऐसे बिहार में जो वंशवाद है उसे कोई पूछता नहीं है। बिहार में भ्रष्टाचार जैसे कोई मुद्दा नहीं होता है, उसी तरह वंशवाद कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ पे सभी जो पार्टियां हैं, बड़ी पार्टी हो या छोटी पार्टी हो, वो सभी वंशवादी ही हैं। या यूं कहें कि पिता जो है अपने पुत्र को गद्दी सौंप देते हैं। एक तरह से ये राजतांत्रिक प्रणाली है जो यहाँ के संसदीय प्रणाली में या प्रजातांत्रिक प्रणाली में जनता ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया है। भाजपा में भी ऐसा नहीं है कि यहाँ वंशवाद नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर भी देखें तो इसमें कोई कमी नहीं होगी, लेकिन बिहार में आप पार्टी से जुड़े हैं, ये बहुत बड़ी बात है। भाजपा जिस मामले में सब पर हमला करती है, वंशवाद पे, तो उनके साथ अभी जो लोग भी हैं उसमें सभी के सभी वंशवादी ही हैं। जैसे लोजपा जो है, लोजपा रामविलास, जैसे लोजपा है, लोक जनशक्ति पार्टी के जो अभी सर्वे सर्वा हैं चिराग पासवान, उनके पिताजी भी सांसद रह चुके हैं, कई बार मंत्री रह चुके हैं रामविलास पासवान जी। उनके बेटे चिराग पासवान हैं, उनके परिवार में भी लोग हैं। उनके चाचा रह चुके हैं, उनके भाई जो चचेरे भाई हैं वो रह चुके हैं सांसद, अभी उनके बहनोई हैं। तो ये भी वंशवाद से दूर नहीं है। हिंदुस्तान आवामी मोर्चा जो है, हम जिसके मुखिया जीतन राम मांझी जी हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री बिहार रह चुके हैं, उनके बेटे भी अभी मंत्री हैं और खुद मांझी जी केंद्र में मंत्री हैं। तो इनको भी वंशवाद से दूर नहीं किया जा सकता है, ये भी वंशवादी ही माने जाएंगे। उसके बाद तेजस्वी यादव जो हैं, लालू प्रसाद यादव और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के पुत्र हैं, मीसा भारती हैं। इसमें अगर किसी तत्व का प्रवेश नहीं था, किसी पार्टी में अगर पार्टी प्रमुख के बच्चे का प्रवेश पार्टी में नहीं था, वो एमएलए नहीं थे या सांसद नहीं थे, तो उसमें सबसे पहला और सबसे अंतिम नाम भी आता है वो नीतीश कुमार का ही है, क्योंकि नीतीश कुमार के परिवार से कोई नहीं था। तो अब उनके पुत्र आ रहे हैं, पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं। उन्होंने कई बयान भी दिए हैं और उनका बयान बड़ा मार्केबल भी है। उनका बयान जो है सभी जगह दिखाया जा रहा है, सभी अखबारों में वो सुर्खियां बन रही हैं और उनकी पार्टी के लोगों में ज़बरदस्त उत्साह है कि निशांत कुमार आ रहे हैं। क्योंकि उनके पास एक बहुत बड़ी बात है कि भाई निशांत पढ़े लिखे हैं, ठीक ठाक बोलते हैं, सारगर्भित बोलते हैं, छोटा बोलते हैं, किसी को अपमानित नहीं करते। ये तमाम तरह की चीज़ें हैं जो उनके पार्टी के लोग बोल रहे हैं। निशांत भी काफ़ी
एग्रेसिव हैं। निशांत कुमार का जो पहला जो है वो है कि नीतीश कुमार को फिर से बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जाए। तेजस्वी यादव ने ये कहा है कि भाई उनको इसलिए लाया जा रहा है निशांत कुमार को कि जदयू की जो नैया डूब रही है उसे वो बचा लेंगे। विपक्ष का सबसे ज्यादा जो प्रहार होता है वो नीतीश कुमार पर होता है और उनकी जो पार्टी जदयू है उस पर होता है। उस पर प्रशांत किशोर भी लगे रहते हैं, मतलब बखिया कैसे उधेड़ा जाए, उनका बखिया कैसे उधेड़ा जाए नीतीश कुमार का और उनकी पार्टी का। उनके स्वास्थ्य पर भी बात होती है, लेकिन निशांत कुमार ने कहा है कि नहीं, मेरे पिताजी बिल्कुल ही स्वस्थ हैं। अगर स्वस्थ नहीं होते तो प्रगति यात्रा कैसे संपन्न कर पाते, इसके अलावा स्वस्थ नहीं होते तो इतना सब काम कैसे हो पाता। निशांत जब आए हैं तो हो सकता है वो उनके इलाज पर भी ठीक से ध्यान देंगे और अपनी हस्तक्षेप जो है वो बढ़ाएंगे पार्टी में भी और सरकार में भी। लेकिन ये सवाल तो भविष्य के गर्त में है कि निशांत कुमार जब आएंगे तो उन्हें जदयू सीएम का चेहरा बनाएगी या उप मुख्यमंत्री बना के पेश करेगी, या पहले केवल एमएलए का चुनाव जो है वो लड़वाया जाएगा। निशांत कुमार के आने के बाद यह होगा कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव का तंज अब जदयू पर कम होगा। कम से कम वो लोग उस हिसाब से तंज नहीं कस पाएंगे जो नीतीश कुमार पर कस पाते थे, क्योंकि अब उनको जवाब देने के लिए एक मजबूत आवाज जो है वो पार्टी में निशांत कुमार के रूप में आ चुका है। तो इसलिए अब जो पलटवार होगा वो दोनों तरफ से होगा। उसमें ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी बोल करके नीतीश कुमार को चले जाएंगे और कहीं से कोई जवाब नहीं मिलेगा। तो अब निशांत कुमार जवाब देने के लिए हैं, लेकिन जदयू के लोग जो हैं वो निशांत कुमार में संभावनाएं देख रहे हैं और ये खलबली चौतरफा है, क्योंकि ये नीतीश का मास्टर स्ट्रोक बोला जा सकता है, क्योंकि इसका कहीं से भी विरोध नहीं है। वंशवाद का आरोप जो लगता है तो बिहार में राजनीति में वंशवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं और कोई भी ऐसा दल नहीं है जहां पे वंशवाद नहीं है। तो ये बिहार में कोई मुद्दा ही नहीं है और इस पर प्रधानमंत्री भी कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे, क्योंकि नीतीश कुमार उनके लाडले हैं। वो पहले कह चुके हैं कि नीतीश कुमार जो हैं लाडले मुख्यमंत्री हैं। दरअसल ये बात तंज में कहा गया है। एक तरह से लाडला देखा जाए तो वो छोटे बच्चों को बोला जाता है, ठीक है। तो ये तंज भी हो सकता है, कटाक्ष भी हो सकता है, लेकिन निशांत ने उनको उसी भाषा में जवाब दिया है। जब उनसे पूछा गया कि क्या आप प्रधानमंत्री को पसंद करते हैं, तो उन्होंने बोला कि हाँ, गठबंधन में है इसलिए करते हैं। लालू प्रसाद यादव के विषय में भी सवाल किया गया तो उन्होंने बोला कि लालू प्रसाद यादव हमारे अंकल हैं। कम से कम ये है कि जैसे चिराग पासवान और तेजस्वी कई बार चिढ़ाते हुए पाए जाते हैं तरह कुमार के लिए, कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो किया नहीं जाना चाहिए, तो कम से कम निशांत अभी तक इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल उन सीनियर्स लीडर्स के लिए नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है और एक तरह से वो अपने पिता का जो संस्कार है, सामाजिक और उनके जो राजनीतिक संस्कार हैं, वो उसको निशांत दिखा रहे हैं। तो अभी तो ये भविष्य के गर्त में है कि निशांत कुमार को क्या बनाया जाएगा, क्या नहीं बनाया जाएगा। हो सकता है कि युवा जदयू का कमान निशांत कुमार को सौंपा जाए और लगभग 20 सालों में नीतीश कुमार ने जो भाजपा के साथ मिलकर काम किया है और थोड़े अंतराल के बाद एक दो बार और राजद के साथ भी मिलकर, राजद और कांग्रेस के साथ भी जो मिलकर काम किया है, उसे निशांत कुमार बिहार को बता पाए कि ये काम हमारे पिताजी के नेतृत्व में हुआ है और बढ़िया काम हुआ है। इसलिए हमारे पिता को एक बार फिर, अर्थात नीतीश कुमार को एक बार फिर बिहार की जनता मुख्यमंत्री के पद से सुशोभित करे। वैसे दिलीप जायसवाल ने भी 28 तारीख को, जो भाजपा के अध्यक्ष हैं बिहार के, उन्होंने बोला है कि 2025 फिर से नीतीश। तो ये संशय अब कम होता दिख रहा है कि नहीं, चुनाव के बाद ये तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। हो सकता है कि भाजपा भी इस मामले में सहमति अपनी दे दे कि नीतीश कुमार ही हमारा चेहरा होंगे, एनडीए का चेहरा होंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो ठीक लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।